जानिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वैज्ञानिक आधार एवं सही नियम। भारत की ज्यादातर परंपराओं और प्रथाओं के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य मौजूद है, जिसकी वजह से ये परंपराएं एवं प्रथाएं सदियों से चली आ रही हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना भी ऐसे ही एक वैज्ञानिक कारण से जुड़ा हुआ है। आइए विस्तार में जानते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाने का महत्व केवल धर्म में ही नहीं अपितु विज्ञान में भी है। धर्म के अनुसार शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। जातक का चंद्रमा मजबूत होता है और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो विश्व कल्याण के लिए हलाहल भी पी जाते हैं। भगवान शिव संसार के सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को खींचकर अपने में समाहित कर लेते हैं एवं दुनिया की रक्षा करते हैं। वहीं अब तमाम वैज्ञानिक स्टडी में भी ये स्पष्ट हो चुका है कि शिवलिंग का जो आकार है वह आसपास की ऊर्जा को अपने अंदर खींचकर उसे नियंत्रित करने में मदद करता है। अब तो विज्ञान भी शिवलिंग को ऊर्जा का स्रोत मानता है। ये बात इससे भी साबित होती है कि भाभा एटॉमिक रिएक्टर की डिज़ाइन भी शिवलिंग की तरह है। वहीं स्विट्जरलैंड में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के बाहर भगवान शिव की मूर्ति लगी है। हालांकि हम इन सभी बातों को संयोग मात्र बोल सकते हैं, लेकिन एक ही बात की तरफ बार बार हो रहे इशारों को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। अब आप भारत का रेडियो एक्टिवेटर मैप ही उठा ले, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आप पाएंगे कि भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में स्थापित ज्योतिर्लिंग कुछ और नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। तभी तो उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शीतल और शांत रहे। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे कि बेलपत्र, धतूरा, गुड़हल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी को सोखने वाले हैं। क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए तो जल निकासी नलिका को लांधा नहीं जाता। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। तभी तो हमारे पूर्वज हम लोगों से कहते थे कि महादेव शिव शंकर अगर नाराज हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगी। ध्यान दे कि हमारी परंपराओं के पीछे कितना विज्ञान छिपा है। एक प्रमाण और जानिए। विज्ञान के अनुसार सूर्य पर जल चढ़ाते समय जल की धारा से होकर शरीर पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें कई तरह के शारीरिक बीमारियों को खत्म कर देती हैं। ठीक उसी तरह शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते समय शिवलिंग से निकलती हुई आणविक विकिरण ऊर्जा शारीरिक ताप को नष्ट कर देती है। इसलिए शिवलिंग पर जल एवं दूध चढ़ाना केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है। जानिए शिवलिंग जल अर्पित करने का सही नियम। किस दिशा की ओर चढ़ाएं जल? शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल ना चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिशा में मुख करने से शिव जी के द्वार में बाधा उत्पन्न होती है और वह नाराज भी हो सकते हैं। ऐसे में हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिव जी को जल अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा बैठकर जल अर्पित करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा बैठकर ही जल चढ़ाएं। रुद्र अभिषेक करते समय कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। मान्यता के अनुसार खड़े होकर महादेव को जल चढ़ाने से इसका पुण्य फल भी नहीं मिलता है। कौन से पात्र से अर्पित करें जल?
शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आप किस पात्र में जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसी के माने जाते हैं। अगर आपको ये लेख अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की अन्य रोचक लेख पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें।